55,000 रुपया जो था वो लेके गई, सारे जेवर लेके गई। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हमारे ठीक है, लड़की हमारे अगर नहीं हो, लेकिन हमारे सामने एक बार बरामद चाहिए। रोहित सहनी है, मुखिया है। कहाँ घर है उसका? इसके बगल में घर है, मंचित मुखिया का बेटा है। कहाँ घर है? शंकरेपुर में है। अच्छा, आप कौन हुए लड़की के? लड़की के हम पापा हैं। लाके ले गई तो ओकर मतारी हमरा घरे अले आ हमरा पुतोह के देखले, हमरा दामाद के देख के आ तब हमरा बेटी से कथी बतियले कथी न बतिया के उ चल गेले। ओई के बाद हमर बेटी ओकरा यहाँ गेले तो डेढ़ घंटा के बाद अले आ वही रात में वो भाग गेले। क्या धोखा देना इतना आसान है? बिहार में धोखेबाज पत्नियों का कहर अब लगातार देखने को मिल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर मुजफ्फरपुर की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लुटेरी दुल्हन का कांड सामने आया है। शादी के बस 4 दिन हुए थे और आपको बता दें कि अभी हाथों से मेहंदी नहीं उठी थी और इतने ही देर में इस पत्नी ने अपने पति को धोखा दे दिया और फरार हो गई। सारे जेवरात लेकर फरार हो गई, जिसके बाद पूरे मुजफ्फरपुर में हड़कंप मच गया। चलिए हम आपको पूरी खबर जरा विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से इस लुटेरी दुल्हन ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, अपने पति को धोखा दिया है और धोखेबाज पत्नी फरार हो गई है। हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही अपने पति को दे गई दगा। शादी के महज 5 दिनों के बाद अपने ससुराल से मायके पहुंचे युवती घर से कैश और जेवरात लेकर पड़ोस के युवक के साथ फरार हो गई। अब पूरे मामले को लेकर युवती के मां ने औराई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले सोमन सिंह 13 मई को धूमधाम से अपनी 19 वर्षीय बेटी काजल कुमारी की शादी सीतामढ़ी जिला के डुमरा निवासी बिट्टू राय के साथ किया उन्होंने। उसके बाद शादी के बाद अपनी बेटी को उसके पति के साथ ससुराल के लिए विदा करके घर में अपनी बेटी की शादी हो जाने के बाद लोगों के बीच खुशी भी थी और फिर युवती के परिजनों ने शादी के 4 दिनों के बाद 17 मई को अपनी बेटी को उसके ससुराल से मायके बुलाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 18 मई को युवती के परिजन अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और इसी बीच उनकी पुत्री काजल कुमारी घर से कैश और जेवरात लेकर लापता हो गई। जब अपनी बेटी के लापता होने की सूचना परिजनों को मिली तो उनके होश उड़ गए। युवती की पहले परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसी दौरान युवती के परिजनों को यह सूचना प्राप्त हुई कि उनके पड़ोस का युवक रोहित मुखिया भी घर पर नहीं है, जिसके बाद युवती के परिजनों द्वारा अपने पड़ोस के युवक रोहित मुखिया और उसके परिजनों के द्वारा अपनी बेटी के अपहरण किए जाने का एक आवेदन औराई थाने की पुलिस को सौंपा गया। सूत्रों की माने तो युवती काजल कुमारी का अपने ही पड़ोस के युवक रोहित मुखिया से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि युवक और युवती के घर की दूरी महज 500 मीटर है और इस बात की भनक युवती के परिजनों को चल गया था। उसके बाद युवती के परिजनों द्वारा युवती की शादी करा दी गई थी, लेकिन इस शादी में युवती खुश नहीं थी। वहीं मामले को लेकर औराई थाना प्रभारी हेमलता कुमारी के द्वारा बताया गया कि युवती के परिजनों द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कर युवती के बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक दुल्हन जो कि लुटेरी निकली, सबसे पहले इसकी शादी करा दी गई। परिवार वालों को इसके पता था कि हाँ बेटी जो है शादी नहीं करना चाहती, किसी और से प्यार करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन घर वालों ने जबरन इसकी शादी करवा दी। लेकिन इस शादी में वो लड़की खुश नहीं थी। शादी के 5 दिन बीतते हैं, उसके बाद उस लड़की को घर बुलाया जाता है वापस। वो सारे जेवरात गहने लेकर के वापस घर आती है और उसके बाद एक पूरी प्लानिंग करती है। जिस दिन उसके घर वाले घर से बाहर जाते हैं, उसी दिन वो अपने बॉयफ्रेंड जो कि उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रह रहा होता है, उसके साथ फरार हो जाती है। घर वाले खोजबीन करने लग जाते हैं, क्योंकि इज्जत की बात होती है, क्योंकि ब्याही बेटी है तो इसका पता भी लगाना होता है। तो ऐसे जो परिजन हैं वो छानबीन करते हैं, खोजबीन करते हैं और उसके बाद हार पाच करके वो थाने पर जाते हैं और थाने में वो शिकायत दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि जो पास का रोहित है उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, जिसके बाद पूरा केस दर्ज किया जाता है और अब उस युवती की छानबीन की जा रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक युवती ने शादी के 5 दिन बाद अपने पति को धोखा दे करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। अब तो ये है कि शादी पर भी थोड़े से सवाल उठ जाते हैं कि शादी अगर करे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों में उनको धोखा मिल जाए। तो देखिए, शादी को लेकर के अभी कई सारे लोगों के मन में डर बैठ गया होगा कि आखिर शादी कर ले और आने वाले दिनों में उन्हें भी अगर धोखा मिल जाए तो वो क्या करेंगे।
क्या कुछ घटना हुई है बताइए। घटना हुई है कि 13 तारीख अपने बच्ची की शादी की है हम। अच्छा। शादी के बाद में हमने चौठारी जो होता है उसकी जो चौठारी हो गया तो 17 तारीख के हमने बुला कर लाए अपनी लड़की को कि हम लोग भेंट घूट कर लेंगे, हम लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली चले जाएंगे। और उसी दिन आई और 18 तारीख के कोई ऐसा हमारे रिश्तेदार में कुछ घटना हुआ, हम लोग चले गए वहाँ किरतपुर गांव में सगुड़ा देखने चले गए। तो वहाँ से आए तो यहाँ घर खाली था। उसको जो लड़का जो लेके गया है उसको मम्मी आई हमारे घर पे और उसका मम्मी पता न क्या किया, वो हमारी लड़की के बुला के ले गई। तो 1 घंटे के बाद हमारी लड़की लौट के आई। फिर उनको चलो कोई बात नहीं, हमारी छोटी वाली लड़की देखी तो दीदी तो कभी नहीं जाती थी उधर, आज कैसे गया। वो लेडीज़ जो ले गई बुला करके वो भी नहीं कभी आती थी हमारे यहाँ। 2 शादी घर में हमारे हुआ है, एक भी दिन नहीं आया वो बुलाने के बाद भी। लेकिन उस दिन क्या कारण था कि वो आई, अब क्या कही नहीं कही, क्या समझाया उसको न क्या पढ़ाया, लेकर गई। उसी रात को किस टाइम गई तो हमको नहीं पता किस टाइम गया, लेकिन हमारे पास 55,000 रुपया जो था वो लेके गई, सारे जेवर लेके गई। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हमारे ठीक है लड़की हमारे अगर नहीं हो, लेकिन हमारे सामने एक बार बरामद चाहिए कि क्या कहना चाह रही है। कब शादी किए थे बच्ची की? 13 तारीख के किए थे। कहाँ किए थे? धनारा गांव। अच्छा, कहाँ पे? धनारा गांव माने चौक से थोड़ा सा है, जैसे कुमड़ा बिशनपुर है ना। हाँ, कुमड़ा बिशनपुर के पास में। जिससे शादी किए थे उस लड़का का नाम क्या है? बिट्टू है। बिट्टू जी। अच्छा। ये जो अब भागी है वो किसके साथ भागी है? रोहित सहनी है, मुखिया है। कहाँ घर है उसका? इसके बगल में घर है, मंचित मुखिया का बेटा है। कहाँ घर है? शंकरेपुर में है। अच्छा। आप कौन हुए लड़की के? लड़की के हम पापा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुमन सिंह। कहाँ घर हुआ? शंकरपुर। अच्छा, क्या चाहते हैं हम थाना को आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना का आवेदन दिए हुए हम। अच्छा। लेकिन थाना वहाँ से दो दिन भेजा है, यहाँ से सिविल वाले को 2 दिन आके इधर उधर कर लिया, चला गया, कुछ नहीं हुआ। और वहाँ से कोई वो नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? हमको यही लग रहा है कि वो लोग मतलब हमको नहीं चाह रहा है, या तो उसको मुंह बंद कर दिए हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की एक बार बरामद होए, कि वो जो कहेगी हम उसको ले ठीक है। अगर हमारे पास रहना चाह रही है तो हम उसको कोशिश करेंगे, नहीं रहना चाह रही वो। मैके कब आई थी वो? मैके आई थी 17 तारीख को। अच्छा, इसी महीने में? जी। क्या घटना हुई है चाची? घटना भेलै कि हमरा नंदोसी के ज्यादा तबीयत खराब हो गई न, तो 4 दिन चल गई किरतपुर। आ ओकर जे भगा के ले गई तो ओकर मतारी हमरा घरे अल। आ हमरा पुतोह के देखले, हमरा दामाद के देख के आ तब हमरा बेटी से कथी बतियले कथी न बतिया के उ चल गए। ओई के बाद हमर बेटी ओकरा यहाँ गेलै तो 1.5 घंटा के बाद अल। आ वही रात में वो भाग गए। ओकर घर वाला साथे में सुतल रहे। आ वो घर वाला के जानू बोले कि छत पर जाए ले, उठ के वो अब चल गए। कै बजे न हमसे न देखलिए। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? काजल। कहाँ शादी किए थे? धनारा। अच्छा, कितना दिन पहले? 13 तारीख के। अच्छा, मैके कब आई थी वो? 17 तारीख के। अच्छा, जिससे शादी किए थे उस लड़के का नाम क्या है? बिट्टू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वो? धनारा के। अच्छा, जो लेके भागा है उसका क्या नाम है? रोहित। अच्छा, पहले से फ़ोन पर बातचीत करती थी क्या? ना, हम ना देखते रहे। अच्छा, मतलब प्रेम प्रसंग था पहले से? ना। तो कैसे आप लोगों को पता चला कि वही लेके गया है? तब ओकर मतारी से पूछलिए तो सकार लेलकै। बोली है कि मेरा लड़का लेके भागा है? हाँ। आ पंचायती बैठल आयल रहे वहाँ के धनारा के यहाँ के। तो ओकर माँ बोल कि 10 बजे हम कल भेले 10 बजे बुला देवे। तो वो 10 बजे तक न बोलल तो हम ओकरा घर पर सब गोरा गेली, कहली बुला दू। तो ओकर मतारी तब सब झगड़े करे लगले, अपने कपार फोड़ के आ रंग उंग झील के आ वीडियो बनावे लगले। तो हम सब चल अइली। अच्छा, तो ओई दिन से कोई बातें न भेलै। जो लड़का लेके भागा है उसका नाम क्या बताए हैं? रोहित। पिताजी के नाम उसका? मंचित मुखिया। कहाँ घर है उसका?
शंकरेपुर में। अच्छा, थाना को आवेदन दिए हैं आप लोग? हाँ। और क्या नाम हुआ आपका? विभा देवी। कौन हुए आप? मम्मी लड़की के। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।